22. Which of the following forces are strongest? Debye forces, dipole forces, induced dipole forces, metallic bond. So metallic bond is strongest of these. Rate of chemical reaction help in designing industrial process which is economical. यानी इस तरह हम रेट बनाएंगे कि हमें इकोनॉमिकल पड़ जाए. Which of the following term is constant in Boyle's law? तो Boyle's law में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन स्टडी करने के लिए. ग्लोबुलिन प्रोटीन आर फाउंड इन, तो ये ग्लोबुलिन जो है एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स वगैरह में या ह्यूमन बींग्स में इनकी वो नहीं होती. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन? तो SN2 इज़ ए बाई मालिक्यूलर रिएक्शन और इसमें जो रेट स्टेप है तो रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट दैट इज़ ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. तो 1 + 1 becomes 2, so second order reaction. The alcohol having one hydroxyl group attached to alkyl group are called as 1 hydroxyl to monohydric alcohols, that is choice A. Geometrical isomerism arise due to, तो it arise due to restriction of rotation around a double bond. Double bond rotate नहीं हो पाता तो इस वजह से ये geometrical isomerism शो करेगा. साथ में ये भी याद रखें कि अगर साइक्लिक अल्केन्स हैं तो उसमें भी सिंगल बॉन्ड फिर रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन इधर हमारे कोर्स के मुताबिक तो इस वजह से रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए डबल बॉन्ड रोटेशन, डबल बॉन्ड इज फ्रोजन. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाई मेटल्स, तो वो +1 ही रहता है, +P लिखना चाहिए. इन बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन द फर्स्ट थिंग इज टू राइट द स्केलेटन यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, चॉइस बी इज देयर. द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H is 6.64 × 10⁻³ 34 जूल सेकेंड. सो दिस इज 10⁻34. अच्छा, यहाँ पे कोई करेक्ट ऑप्शन टाइपिंग गलती है तो वो है 6.6, राउंड ऑफ करके बस 4 ही आप लिख सकते हो. 6.64 × 10⁻³ जूल सेकेंड, दैट इज़ द यूनिट. बल्कि कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फेट HCl प्रेग्नेंट रिएजेंट HCl. सोडियम बाइसल्फेट के साथ इनका रिएक्शन नहीं हो सकता, एसिटल्डिहाइड वगैरह का हो सकता है क्योंकि बल्कि कीटोन्स बाकी ये सारे कीटोन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. सो दिस इज चॉइस ए. His law state that total enthalpy change of a reaction remains same regardless of the, तो चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो 2 स्टेप में हो तो रूट ऑफ रिएक्शन टेक्स फॉर कंप्लीशन टेम्परेचर वगैरह नो रूट ऑफ रिएक्शन, यानी चाहे वो एक स्टेप में हो रहा है 2 स्टेप में हो रहा है तो इंथाल्पी एक जैसी होगी. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रिटन एज ए रेशियो ऑफ, तो रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम देखेंगे तो Kc इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो ये प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, दैट इज चॉइस सी. B, sorry. Which of the following compounds are added to ethanol to make it unfit for drinking? तो पायरिडीन भी उसमें हम डाल सकते हैं, यस. मिथेनॉल भी उसमें हम डाल सकते हैं, एसीटोन भी हम उससे डाल सकते हैं, लेकिन जिसमें मिथेनॉल डाला जाता है तो उसको फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज उन्होंने कोई नाम शो नहीं किया, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन. इन SN2 रिएक्शन which of the following species is formed? ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन. तो अगर हम SN2 रिएक्शन देखें तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है अपॉन दी सबस्ट्रेट और फिर एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनने वाला हो और लिविंग न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड टूटने वाला हो, तो उस स्टेप को फिर ट्रांजिशन स्टेप कहते हैं या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज विद रिपल्शन अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड डैश अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है आपस में रिपल्शन करते हैं, अदर इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के साथ उनका अट्रैक्शन एंड रिड्यूस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यानी इसको वो शील्डिंग इफेक्ट भी आप कह सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर शेल में, उनकी रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है. तो दिस इज चॉइस बी. Which of the following condition must be possessed by a compound to have geometric isomerism? तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में जो बॉन्ड है उसको रोटेट नहीं होना चाहिए. अगर वो रोटेट होता है तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो देखते हैं कि ये क्या कहते हैं. डबल बॉन्ड, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ए डबल बॉन्ड, टर्मिनल डबल बॉन्ड, सेम ग्रुप्स. नो, अब ये ठीक है कि डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, वो रोटेट नहीं करेगा. साथ में डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन एटम है उनके साथ भी डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड कार्बन है लेकिन इसके साथ इधर 2 हाइड्रोजन है. अब इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगी, 2 डबल बॉन्ड इज देयर और इस यहाँ पे सपोज करें कि इधर क्लोरीन है तो 1,1 डाइक्लोरोइथीन, इसमें अब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, लेकिन 1,2 डाइक्लोरोइथीन में होगी, यानी डिफरेंट ग्रुप्स भी होने चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड के साथ. सो चॉइस बी इज हेयर. For ideal gas, the molar concentration can be expressed as there. तो गैस उनका कंसंट्रेशन हम उनके प्रेशर से मालूम कर सकते हैं, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हम उससे उसका मोलर कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं. द स्पीशीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड. तो वो कहलाते हैं लीगेंड्स. सो द लीगेंड इज द पॉजिटिव चार्ज्ड एनाइन कैटाइन एसिड. द स्पीशीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम इज इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड. वो एनाइन भी हो सकता है,
केटाइन भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। सो लिगेंड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो, एनाइन भी हो सकता है, केटाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगेन मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाता हूँ, द लिगेंड इज़ पॉजिटिवली चार्ज। The gas is at 3 atm. What will be the pressure of the gas if it expands 3 times? अच्छा, यहाँ पे देखें शॉर्टकट, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, यानी एक्सपेंशन मीन कि इसका वॉल्यूम मालूम करें, तो P1V1 विल बी इक्वल टू P2V2। अब जो गैस इज़ 3 atm यानी P1 3 atm है, तो वॉल्यूम हम लोग सपोज़ करें लेते हैं 1 लीटर, तो यहाँ से 3 आएगा। अब इधर जो हमारे पास आंसर आना चाहिए प्रेशर चेंज करने के बाद, तो वो भी 3 आना चाहिए। तो 3 कब आएगा कि प्रेशर 1 हो जाए और वॉल्यूम 3 लीटर हो जाए, तो 3 इज़ दी चॉइस। इन Al2S3 एल्यूमिनियम सल्फाइड द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज़, तो एल्यूमिनियम जो है ये अगर आप यूँ कर दें, दिस इज़ Al2S3 वालेकुम। अब ये कुछ इस तरह लिखा जाता है कि ये 3 जो है एल्यूमिनियम की तरफ से है वैलेंसी, और 2 जो है वो सल्फ़र की तरफ से है, तो इट इज़ Lnc प्लस 3 और सल्फ़र इज़ -2, सो देयर इज़ 3। विच वन इज़ लीस्ट आयोनिक, क्वेश्चन है कि विच वन इज़ लीस्ट आयोनिक इन नेचर एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अच्छा, डिकम्पोजिशन को अब छोड़ दें, लीस्ट आयोनिक के लिए आप फजॉन रूल को याद रखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, और सब के साथ हाइड्रोक्साइड है, तो एनाइन का साइज़ एक जैसा है, वो चेंज नहीं हो रहा। लिथियम छोटे साइज़ का है, सोडियम उससे बढ़ जाता है पॉजिटिव, पोटाशियम मज़ीद बढ़ेगा, और इस तरह से यू विल गेट ए लार्जर साइज़ फॉर सीजियम। अब फजॉन कहता है कि जितना लार्ज केटाइन होगा तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, मोर आयोनिक होगा, और जितना स्मॉल केटाइन होगा तो वो मोर कोवेलेंट लेस आयोनिक होगा। तो अब लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ लीस्ट आयोनिक, सो दिस इज़ चॉइस ए। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर नहीं है। अच्छा, कहते हैं डिकम्पोज ऑन हीटिंग, तो डाउन द ग्रुप डिकम्पोजिशन थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। लिथियम हाइड्रोक्साइड अब थर्मल क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वो मोर पोलराइजिंग होगा और इजीली डिकम्पोज होगा, तो रीज़न डिकम्पोजिशन के लिए ये हुआ, और आयोनिक करेक्टर ढूंढने के लिए फजॉन रूल हुआ। Which of the following isomerism is shown by alkynes? Position isomerism, geometric isomerism, cis trans fractional group isomerism. Position isomerism alkyne में हो सकता है, कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ब्यूटाइन है और 2 ब्यूटाइन है, तो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है अब एक जगह पे है, लेकिन उसके लेफ़्ट राइट पे जो वो चेंज हो रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, सो दिस इज़ वाई इट इज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म। Dalton's atomic theory couldn't explain the concept about, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक पॉइंट ये था कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल, वो भी गलत साबित हुआ। उसने कहा कि एक ही एलिमेंट के एटम सारे एस्पेक्ट में एक जैसे होंगे, लेकिन अब एक ही एलिमेंट के एटम जो हैं आइसोटोप्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सो आइसोटोप्स इज़ द ऑप्शन। If a gas is warmed by 1 degree Celsius, it will dash by 1/273 of its original volume. तो temperature and volume has direct relation. अगर हम वार्म करेंगे मीन्स के टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, सो ओवर हेयर इज़ चॉइस बी दैट एक्सपेंड्स। As the force of attraction between the valence electron in the nucleus dash with the increase in atomic size, the electron affinity usually। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक साइज़ बढ़ने के साथ डिक्रीज़ होता है, तो इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी, सो ओवर हेयर डिक्रीज़ इज़ द चॉइस। आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स डैश ऑन बेंजीन रिंग, आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर
या डोनेटिंग ग्रुप्स हैं बेंजीन रिंग की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करते हैं, तो इस वजह से इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग और बेंजीन बिकम्स मोर रिएक्टिव एक्सेप्ट हैलोजेंस। An example of non-polar molecular crystal is आज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जिनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हों। फिर नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होंगे उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। सो ओवर हियर आयोडीन इज़ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आइस पोलर है, शुगर पोलर है और साल्ट तो आयोनिक है, वो तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का एग्जाम्पल ही नहीं है। By increasing the concentration of substance on reactant side shifts the equilibrium to, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, फिर दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए। सो चॉइस बी इज़ करेक्ट। कंपाउंड्स हैविंग एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड एज, यानी कंपाउंड्स हैविंग एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, तो दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन थोड़ा सा नॉनसेंस बनाया हुआ है, तो कंपाउंड्स हैविंग एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, सो दे आर हेट्रोसाइक्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायर्स रिएजेंट, तो बायर्स रिएजेंट में KMnO4 का इस्तेमाल होता है और वो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 यानी बेसिक KMnO4। चॉइस बी इज द आंसर। What is the IUPAC name of ClCH2CH2COOH? तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 1 2 3 कार्बन का है, तो और फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड हुआ, और 3 पे क्लोरो अटैच है तो 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, दैट इज़ चॉइस ए। इन केमिस्ट्री द वर्क इज़ जनरली, तो केमिस्ट्री में वर्क जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का ही होता है, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क थर्मोडाइनमिक्स में हम स्टडी करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो यहाँ पे ईथीन इस्तेमाल होता है, इथाइन भी इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादातर ईथीन का इस्तेमाल किया जाता है। What is the optimum temperature for working of enzyme in human body, तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। सो चॉइस या जो है 310 केल्विन होगा इज इक्वल टू 310 केल्विन, तो ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो चॉइस सी है। कैसे? half life T1/2 is inversely proportional 1/a n power 1. A is initial concentration और n is the order of reaction, तो अगर इसमें अगर हम 1 ऑर्डर लगा दें तो a पावर 0 हो जाएगा, तो anything having power 0 is 1, so means के half life is independent of the initial concentration. Which of the following intermediate forces are present between octane molecule? Octane is a non-polar molecule, तो non-polar चीज़ों में अगर हो सकती हैं तो सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। सो ओवर हेयर इज़ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिबाई फोर्सेस, इनमें आपको चाहिए कुछ पोलैरिटी, परमानेंट डाइपोल चाहिए, लेकिन जिनमें परमानेंट डाइपोल नहीं बनते तो उनमें इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डाइपोल बनते हैं। दे आर नोन एज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स इन इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे देखें सिल्वर मिरर टेस्ट वो अल्डिहाइड्स देते हैं, तो नीचे ऑप्शन में अल्डिहाइड देख लें, तो अल्डिहाइड इज़ इथेनॉल इज़ एल्डिहाइड, चॉइस सी। फिनोलिक रेजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो फिनोलिक रेजन हम बनाते हैं एसीटल्डिहाइड से। जब एसीटल्डिहाइड का फिनोल के साथ रिएक्शन किया जाता है तो इससे फिनोलिक रेजन्स बनते हैं, पॉलीमर्स बन जाते हैं। सो दिस इज चॉइस बी। प्रोपेनोइक एसिड इज प्रोड्यूस व्हेन,
मिथाइल कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा सब में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, RMgX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होके हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा RCOOH। तो देखें अल्काइल ग्रुप और प्लस कार्बन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो वो कहते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड मीन के 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है और 1 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनसे मिलके जो है प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। तो 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप इथाइल कहलाता है। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज चॉइस सी। When a molten salt is electrolyzed, the products are, तो कहते हैं कि प्रिडिक्टेबल, कम्प्लेक्स, अनप्रिडिक्टेबल। अगर हम एक मोल्टन सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करें तो ये उसके प्रोडक्ट्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड है, इसको अगर हम मेल्ट करके इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो प्रोडक्ट सोडियम बन सकता है और क्लोरीन गैस बन सकता है। बैलेंस करोगे तो इस तरह से। सो चॉइस बी। Any process of chemical decay of metal due to the action of surrounding medium is called corrosion. Very simple. So it is collusion. According to modern theory of chemical bonding, atoms forms bond to डिक्रीज़ एनर्जी। स्टेबिलिटी हासिल करते हैं तो स्टेबल चीज़ वो होती है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो डिक्रीज़ एनर्जी। What does thermodynamic means? तो study of energy change during a process, study of change in state, no. Study of material contents, no. So study of energy change during a process. Proper definition to thermodynamic है कि heat flow during a process, a chemical processes. The valence electron pair are arranged around the central atom to remain at maximum distance apart to keep repulsion minimum, यानी वो एक दूसरे को धक्का देते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो जाए। दैट इज़ विस्पर थ्योरी का पास्टुलेट है। In which of the following reaction of carboxylic acid only carbon double bond or group involved in bonding and OH group is replaced? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्शन करते हैं तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली COH ग्रुप इन्वॉल्व होता है इन बॉन्डिंग एंड OH ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद NaOH नहीं, उसमें OH ग्रुप का जो है रिएक्शन होगा। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बोनेट्स, नो। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, नो। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड, तो थायोनाइल क्लोराइड में जो है ये रिएक्शन हो जाता है जिसमें OH रिप्लेस हो जाता है। सो दिस इज़ चॉइस डी। ठीक, यानी क्वेश्चन का ये था कि जिसमें मुकम्मल OH रिप्लेस हो जाए और कार्बोनाइल कंपाउंड एक जगह पे रह जाए तो वो कौन सा होगा। तो वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2 जिसमें एसिड हैलाइड बनते हैं। लुक एट दिस, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और इसके साथ SOCl2 का रिएक्शन करोगे तो क्या होगा कि ये OH मुकम्मल तौर पे निकल के आपको एसिड हैलाइड मिलेगा। दिस इज़ बॉन्डेड टू क्लोरीन। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा एंड HCl। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग टू, तो वो जो है जिंक का ग्रुप है 2B, तो वो जिंक जो है दे आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Delta H and delta E have same value for the reaction in dash, यानी अगर हम एंथैल्पी और डेल्टा E तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए ये एक जैसे रिएक्शन रखते हैं। तो यहाँ पे दिया है लिक्विड, सॉलिड एंड सॉल्यूशन। सो दिस इज़ चॉइस सी इज़ करेक्ट। यानी देखें एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब सॉलिड लिक्विड अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते तो इस वजह से वर्क डन ज़ीरो होगा, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E ओनली। हाइड्रोक्साइड आयंस
आर कंबाइंड टू गिव, तो हाइड्रोक्साइड आयंस अगर आपस में मिल जाएं तो उनसे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोक्साइड बनता है, एक हाइड्रोक्साइड उससे निकल जाता है, सो दिस इज़ हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो ऑक्सीजन देते हैं। सायानोहाइड्रिन व्हेन रिएक्ट विद मिनरल एसिड प्रोड्यूसेस, सायानोहाइड्रिन अगर हम मिनरल एसिड के साथ मिलाएं तो वो हमें दे जाते हैं, ये देखें, दिस इज़ सायानोहाइड्रिन, ए कार्बन बॉन्डेड टू OH एज वेल एज साइनाइड ग्रुप। इनका अगर हम रिएक्शन करें किसी मिनरल एसिड लाइक HCl के साथ तो ये हमें दे जाते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब हम साइनाइड इज़ हाइड्रोक्सिल जो है कार्बोक्सिलिक डिराइवेटिव है, तो इधर जब H2O के साथ, तो हमने ये पढ़ा था कि जो भी कार्बोक्सिलिक डिराइवेटिव होगा वो एसिड हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाता है। तो इस रिएक्शन में कोई मज़ीद चेंज नहीं होगा, यहीं OH भी मौजूद होगा, बाकी ये जो साइनाइड ग्रुप था ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। सो दिस इज़ चॉइस बी। सोडियम मेटल शो मेटालिक क्लस्टर इज़ एक्सप्लेन बाय, तो मेटालिक क्लस्टर इलेक्ट्रॉन की ओसिलेशन या इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन की वजह से होती है, सो दैट इज़ चॉइस बी। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन डैश कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय डेफिनेट, तो रिमेंबर सोडियम का जो फ्लेम टेस्ट है वो येलो कलर का होता है और ये 2 लाइंस देता है। नंबर ऑफ आइसोमर्स और C4H, अब H क्या है ये C4H व्हाट, अगर C4H10 है तो फिर N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 2 आइसोमर इसके बनेंगे, सो दिस इज़ चॉइस 2 अगर ये ब्यूटेन है। डाउन सेल इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम मेटल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और सोडियम मेटल फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ठीक, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। और दूसरा सेल जिसमें हम एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ डायफ्राम सेल या नेल्सन सेल, दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड ए मैग्नीशियम मेटल टेक प्लेस इन, तो इनमें ईथर बतौर सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं, सो चॉइस सी इज़ देयर। द सेकेंड बॉन्ड इन इथाइन इज़, अच्छा इथाइन में जो सेकेंड बॉन्ड है, तो लुक एट दिस, इथाइन जो है कार्बन कार्बन हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड एंड ओवर हियर। अब कहते हैं कि पाई बॉन्ड बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नहीं, इसका जो sp ऑर्बिटल है और इसका जो sp ऑर्बिटल है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये तो नहीं है। सिग्मा बॉन्ड बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, यस। पाई बॉन्ड बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, अच्छा दोनों हैं, लेकिन वो कहते हैं कि द सेकंड बॉन्ड इन इथाइन, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है जब भी बनेगा, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड जो है सेकंड है जो दूसरा बन जाता है, दैट इज़ चॉइस सी। सो दिस वाज टेस्ट 22, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।